गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम करेंगे रिवीजन हमारे 16th चैप्टर की, जिसका नाम है आवर रिच हेरिटेज। हेरिटेज होता है बेटा विरासत, हमारी अमीर विरासत। उसमें क्या कुछ है, ठीक है बेटा। तो हमारी अमीर विरासत में हमें क्या कुछ है, हमने क्या पढ़ा था कि हमारी अमीर विरासत में क्या, हमारी एक तो लैंग्वेज है मेन, तो लैंग्वेज के अलावा हमारे पास डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, चित्रकारी जिसको बोलते हैं, आर्किटेक्चर है, ठीक है बेटा। ये हमारे रिच हेरिटेज है। कैसे है, क्योंकि ये हमारी अमीर विरासत इसलिए है कि ये हमारा पुरातन जो सभ्याचार है ना हमारा, वही है जो अब तक चलता आ रहा है। तो इसमें क्या है, ऐसे ऐसे जैसे डांस हैं, तो वो कैसे, जैसे योगा करते हैं हम, हमारे शरीर की फिटनेस के लिए अच्छे हैं, मुद्रा अच्छी होती है मुद्राएं उसमें, है ना। तो जैसे हमारा वो आ गया, आर्किटेक्चर आ गया, तो हमारा जो पुराना आर्किटेक्चर था वो आज के ज़माने के आर्किटेक्चर को बराबर है, जो उसको मात देता है। तो इसलिए जो वो हमारा जो आर्किटेक्चर था वो बहुत अमीर था, ठीक है बेटा। तो हमने देखा था इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो हमारा जो भारत का कल्चर है वो क्या, हमारा सबसे पुराना कल्चर है, ठीक है। तो इसके जो हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हमारे यहाँ पे क्या है, अलग अलग भिन्नताएँ पाई जाती है ना हमारे कल्चर में, जैसे लैंग्वेज की है, डांस की है, म्यूज़िक की है, चित्रकारी की है, आर्किटेक्चर की है। तो अनेक विभिन्नताओं में रहकर भी हमारा देश क्या एक है। तो हमारा जो कल्चर है वो रिच है, अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए हम इसको रिच हेरिटेज बोलते हैं हमारी जो कल्चर है। तो हमने पढ़ा था कि हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में हमें 22 लैंग्वेज हैं जिनको क्या है संविधान में मान्यता दी गई है, ठीक है बेटा। जिसको क्या है संविधान में मान्यता दी गई, जो 22 भाषाएँ हैं हमारे देश की जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भाषाएँ हैं वो उपभाषाएँ होती हैं, तो उनको हम हमारे जो संविधान है उसमें उसके अंतर्गत नहीं ले सकते। इसलिए सिर्फ 22 भाषाएँ हैं जिनकी क्या है, एक तो लिपि है, प्रॉपर लिपि है उनकी, जिसकी वजह से हम उसको भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। इसलिए तो उसमें से कौन कौन सी थी, 22 में से असमी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, कश्मीरी, मराठी, संथाली, डोगरी, कुनंकी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मैथिली, उड़िया, तमिल। तो हमारे 22 लैंग्वेज हैं जिनको क्या हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। हम जैसे हम देखें कि जो बंगाली भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, पश्चिमी बंगाल में बोलते हैं। कश्मीरी क्या है, कश्मीरी में बोली जाती है। मराठी क्या है, हमारे तमिलनाडु या कर्नाटक में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है मेनली, तो ठीक है। उसके बाद तमिल आ गई, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। नेपाली आ गई, जो नेपाल का एरिया है, जो उसके साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ पर बोली जाती है। तो गुजराती है जो गुजरात में बोली जाती है। पंजाबी है, पंजाब में बोली जाती है। हिंदी है जो हमारे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे देश राज्यों में बोली जाती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी ये 22 तो लैंग्वेज आ गई। तो ये उसके बाद हमारा डांस आ गया। डांस में क्या है, फोक डांस होता है, एक क्लासिकल डांस होता है, ठीक है। क्लासिकल डांस में क्या होता है कि ये माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है, जो हमारी मिथ्यास होती हैं, मिथ्यासिक स्टोरियाँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, तो उनके आधार पर इनका कोई डांस बनाया होता है। तो इसमें क्या होता है, एक मुद्राएँ होती हैं स्पेशल, तो उन मुद्राओं के जरिए ही, एक्सप्रेशन के जरिए ही हम वो डांस करते हैं। जैसे क्या कौन कौन से डांस है हमारे, भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में होता है, कथक है उत्तर प्रदेश में होता है, कथकली है केरला में होता है, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी डांस है जो मणिपुर में होता है, मोहिनीअट्टम केरला में होता है, उड़ीसी डांस है जो उड़ीसा में होता है, सत्रिय डांस है वो असम में होता है। ये हमारे क्लासिकल डांस है बेटा, ठीक है। तो ये जो मैंने डांस बताए आपको, ये हमारे सिर्फ क्लासिकल डांस ही हैं। तो दूसरे होते हैं बेटा फोक डांस। फोक डांस क्या होते हैं, जो बेटा किसी फेस्टिवल में होते हैं, या कोई खास तरह का कोई ओकेज़न होता है, या हमारा फैमिली फंक्शन होता है, जो हमारे फसलों से संबंधित त्यौहार होते हैं, तो उसमें ये जो हमारे फोक डांस है वो किए जाते हैं। फोक डांस का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे किसी विशेष त्यौहार से संबंधित होते हैं ना, उसको हम फोक डांस बोलते हैं। जैसे भांगड़ा है जो पंजाब में होता है, घूमर है जो राजस्थान में होता है, बिहू असम में, गरबा गुजरात में, ठीक है बेटा। यक्षगना इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम विच इंक्लूड डांस, म्यूजिक एंड डायलॉग। इट इज पॉपुलर इन कर्नाटक में एक थिएटर है यक्षगना, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, डांस फॉर्म होती हैं, या और क्या कहते हैं हम, सीरियल वगैरह की शूटिंग वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे होती है, जो नाटक वगैरह खेलते हैं स्टेज पे, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेज है, ठीक है बेटा, थिएटर बना हुआ है। तो हमने देखा ये हमारे डांस हो गई, क्लासिकल डांस हो गई, ये हमारे फोक डांस हो गए। उसके बाद क्या है, म्यूज़िक है बेटा। म्यूज़िक में हमें 2 तरह का म्यूज़िक बताया था, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक क्या है बेटा, जो उत्तरी भारत में है। जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो क्या साउथ इंडिया में है, जो हमारा दक्षिणी भारत में है। तो उत्तरी भारत वाला जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या कौन कौन से
जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो होता है सितार है, एक तो सरूद है, सारंगी है, शहनाई है, संतूर है, फ्लूट है, तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, एक्सेट्रा है। ठीक है बेटा, ये सब क्या है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में शो होते हैं। उसके बाद क्या है सम पॉपुलर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कर्नाटक म्यूज़िक और वायलिन, वीणा, फ्लूट, मृदंगम, घटम, मोरसिंग। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे कर्नाटक म्यूज़िक में जो है दक्षिणी भारत का म्यूज़िक उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम एक बार सारे की रिवीजन कर लेंगे, तो फिर आपको ये इनकी वीडियो भी दिखाएंगे, ये कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे यूज़ होता है, तो आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी पेंटिंग्स आती हैं। पेंटिंग्स में क्या हमें क्या क्या बताया था, जो रिच हेरिटेज हमारा पेंटिंग का भी। ठीक है बेटा, तो ये हमें जो ज़्यादातर पेंटिंग हमें कहाँ पर मिलती है, अजंता केव्स है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, केव्स होता है बेटा गुफाएं। तो उनकी दीवारों पे अलग अलग तरह की जो चित्रकारी की हुई है, पेंटिंग की हुई है। ठीक है बेटा, ये किस कौन से संबंधी सी, ये बेटा किसी राजाओं से या हमारे वहाँ पे पुराने समय में जो कहानियाँ होती थी उनसे संबंधित जो पेंटिंग होती थी। ठीक है बेटा, तो उनमें क्या है मिनिएचर पेंटिंग होती है। मिनिएचर होती है बेटा लघु पेंटिंग, बहुत छोटी छोटी पेंटिंग होती है जो उन्हें बोलते हैं मिनिएचर। तो ये मुग़ल जो सल्तनत थी, जो मुग़ल समय था, उसके समय में ये मिनिएचर ज़्यादा वो मशहूर थी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या था हमारा जो डेली लाइफ होती है, हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी हो रही है, उसमें से संबंधित घटनाओं से ये संबंधित होती थी पेंटिंग। ठीक है बेटा, तो हमारा जैसे आर्टिस्ट होते थे वो क्या करते थे, लैंडस्केप है जो हमारी धरती है उसका हंटिंग, शिकार करते समय, लड़ाई का या लोगों की ज़िंदगी की से संबंधित जो पेंटिंग होती थी वो होती थी। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या हमारे आज के समय की इन्होंने बताया है अमृता शेरगिल, जो हमारी आज की समय की बहुत ज़्यादा मशहूर 20वीं सेंचुरी की एक पेंटर हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें आर्किटेक्चर बताए थे। आर्किटेक्चर में क्या हमारी पुरानी जो बने हुए हैं, स्तूप बने हुए हैं या कोई और किले वगैरह बने हुए हैं, वो पुराने आर्किटेक्चर के माध्यम से बनाए गए थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा फेमस थे एंशिएंट टाइम में। तो इसमें हमने क्या देखा था, सांची स्तूपा है, जैसे ये कोणार्क टेम्पल है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल, ये विक्टोरिया में ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। ठीक है, अक्षरधाम टेम्पल आ गया, लोटस टेम्पल आ गया, ये सारे क्या हमारे। ठीक है बेटा, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे मुग़लों के समय में क्या कौन कौन से बने थे, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ये हमारे मुग़लों ने बनाए थे। ठीक है, ये जो किले हैं या महल हैं जो भी है। तो उसके बाद जो हमारे राजपूत राजा थे उन्होंने कौन कौन से बनाए थे, अंबर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे उन्होंने बनाए थे। हवा महल जो था उस समय का बहुत ही फेमस ज़्यादा मोनूमेंट था। तो ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है ब्रिटिश ने जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिश है, उन्होंने कौन कौन से बनाए थे, जैसे विक्टोरिया महल है कोलकाता में है, राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में है, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है, ये उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाए थे हमारे देश में आके। उसके बाद हमारे आज के समय के कौन कौन से हैं, जैसे अक्षरधाम टेम्पल है जो दिल्ली में बना हुआ है, ये अक्षरधाम टेम्पल है, ये आज के समय में बनाया गया है। तो लोटस टेम्पल है जैसे, ठीक है बेटा, ये रहा लोटस टेम्पल है। और पार्लियामेंट हाउस है, ये असेंबली हाउस है, ये आज के समय के बनाए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये असेंबली हाउस है जो, ये तो अब अभी थोड़े साल ही पहले बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज़ें हैं ये आज के समय बनी हुई है, जैसे ये राजपूतों वाली आ गई, ये मुग़लों के आ गए, अंग्रेज़ों के आ गए, इस तरह अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का चैप्टर था जिसकी रिवीजन हमने करनी थी। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना, अभी ये जो एक्सरसाइज है ये सारी आपने अपने आप करनी है, किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी। एक बार अपने आप करके देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हेल्प ले सकते हो, जो मैंने आपको PDF सेंड की है पहले, या आपने पहले नोटबुक में लिखा हो तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है बेटा।